मोक्ष काय से चाहिए? बंधन से। नम्रता के अंदर आपको शांति रहती है। भले कितना भी ज्ञान हो तो आप शांति से बात करोगे, कोई भी कितना भी पैसा हो तो आप हम्बल रहोगे। ये सारी चीज़ें इसका अपोजिट है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और इंसान का जन्म क्यों हुआ है उसका यह सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, नहीं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि पुरुषार्थ करना रहता है। इंसान का जन्म क्यों हुआ, यह क्वेश्चन था हमारा। इंसान का जन्म हुआ है मेहनत करने के लिए, जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मैंने समझाया था। ठीक है, तो आप में से कोई बोलेगा कि इंसान का जन्म क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है? नहीं, इंसान का जन्म हुआ है कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, है ना। हर कोई व्यक्ति की डिज़ायर्स होती है लाइफ में, कामनाएं होती है कि मेरे पास धन धान्य हो, लक्ष्मी हो, मतलब ऐसा कि मटेरियल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भौतिक चीज़ें जो दिखती हैं आंखों से, कि घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, बहुत सारा गाड़ी होनी चाहिए, वो 2-3 बंगले होने चाहिए। किसी की ज़्यादा कामनाएं रहती है, किसी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रहती है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग डिज़ायर्स रहती है। किसी के लिए फूड बहुत बड़ी डिज़ायर हो जाती है कि मेरे को खाना खाना है, बस वो मेरी डिज़ायर है ना। जितने गरीब जो मांगते हैं आसपास, आपने देखा होगा बहुत जगह, जो बेगर्स रहते हैं, भिखारी रहते हैं, वो कि हमको आज का खाना मिल जाए, वही हमारी बहुत बड़ी डिज़ायर है। तो ऐसी डिज़ायर रहती है। हर कोई चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, एक फ़ोन पे हमारा काम हो जाए। ये हायर लेवल की डिज़ायर रहती है। ठीक है, पर ये कमानी खुद को रहती है ना। एक फ़ोन पे काम हो जाए, ये तो पूर्वजों ने जो कमाया, दादा दादी ने और इनने कमाया, उनके काम। आपका खुद का भी ऐसा नाम हो, इसके लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। धर्म मैंने बताया था कि आपको ये जो रोल्स है, ड्यूटीज़ है, ये सारी फुलफ़िल करनी पड़ेगी आपको, पुत्र पुत्री, और सही ट्रैक से, सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मैंने बताया था मोक्ष। अब ये मोक्ष है ना, पिछले वीडियो के अंदर आधा बताया था, अब इसके अंदर अपन पूरा करेंगे कि मोक्ष क्या है। मोक्ष जब प्राप्त होता है ना व्यक्ति को, तब उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, प्यार और सबको साथ सब, मतलब सबके साथ रहने का एक वो आता है उसके अंदर कि यार मैं प्रेम भाव सबके साथ प्यार बांटूँ, या सब सारी चीज़ें अच्छी करूँ मैं, मतलब मेरी वजह से दूसरों को अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें आती है उसके अंदर, वो गुण आते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें मिलती कैसे हैं? सबसे पहली बात, यहाँ पे अपन आ गए थे मोक्ष, कि मोक्ष मिलेगा कैसे। ठीक है, अब मैं ये जो बताऊँगा ना, ये जेनजी जनरेशन के हिसाब से बताऊँगा आपको। जो नई जनरेशन आई है ना अभी, मतलब जिसके सामने अभी 90s के बाद की जो जनरेशन है, उसको जेनजी जनरेशन बोलते हैं, जेन जी, है ना। इसके अंदर जेनजी जनरेशन वो होती है जिसके सामने इंटरनेट पैदा हुआ है, मतलब उनके सामने बनी हुई है, न्यू टेक्नोलॉजी बनी है, नया जो ट्रेंड आए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें उनके सामने बनी है। उनके हिसाब से ये मैं पूरा बताऊँगा। और इसके अंदर शायद 90-85 के बाद के जो लोग हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही आगे वाली जनरेशन को समझा पाएंगे। इंसान की लाइफ जो है वो 100 साल की होती है, 100 ईयर की लाइफ है, और 100 नंबर का ये पेपर है आपके सामने। ठीक है, ये 100 साल की लाइफ मिलती कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे मिलती है ना। अब ये मोक्ष पाने के लिए प्रेम, दया, करुणा, भक्ति, आनंद, ज्ञान, ये कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति होती है। ठीक है, अब ये 100 नंबर का पेपर कैसे बनेगा? 25 नंबर का हो गया धर्म, 25 का हो गया अर्थ, 25 की हो गई कामना है। ठीक है, 8 नंबर प्रैक्टिकल के, किसके? धर्म के, 8 अर्थ के, 8 कामना हो गए, 8 नंबर भक्ति के हो गए। अब ये 25 25 25 ये होगा 75 नंबर, और 8 16 8 24, ये होगा 24 नंबर। ठीक है, ये टोटल होगा 99 नंबर, 99 नंबर। 99 नंबर कोई कोई बच्चे लेके आ पाते हैं, है ना। उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे लेके आते हैं उनसे पूछना कितनी मेहनत लगती है 99 नंबर लाने के लिए 100 में से। भक्ति क्यों करनी है? भक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए करनी है। ठीक है, भक्ति कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करनी। भक्ति क्या होता है? देखो, भक्ति मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। भक्ति,
हर किसी के अपने अपने सांप्रदाय होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सांप्रदाय है, इनके अंदर अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कोई मंदिर जाओ, कोई मस्जिद जाओ, या कोई गुरुद्वारा जाओ, कोई चर्च जाओ। ठीक है, भक्ति होता है मतलब थोड़ा सा ही मेरे को पता है भक्ति के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति मतलब होता क्या है। एक आप ऑब्जर्वेशन करना, आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी एक 1.5 या 2 साल का जब बच्चा बेबी रहता है ना, छोटा, तो मम्मी पापा का क्या कर्तव्य रहता है उसके प्रति, उसके मम्मी पापा के क्या कर्तव्य रहता है कि उनका सिर्फ इतना काम रहता है ना कि उसको बच्चे को सुबह उठ के नहला दिया, खिला दिया, अच्छे कपड़े वपड़े पहना दिया, और कि जाओ अब दिन भर खेलो, घूमो फिरो, कुछ भी करो। इतना सा काम रहता है। पापा का काम क्या रहता है, हाँ कि मम्मी ने उसका कपड़े वपड़े पहना दिया, अच्छे से तैयार कर दिया, उसको देख लिया, हाँ चलो बच्चा खेल रहा है, खेलने दो। इतना ही काम रहता है ना, कि इससे भी ज़्यादा काम रहता है कि मम्मी को पूरे दिन भर ध्यान रखना रहता है बच्चे का कि क्या कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, पूरा दिन भर, मतलब हर 2 5 10 मिनट में एक छोटे बच्चे को कितना ध्यान रखना रहता है। ये किसी माँ से पूछना कि कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है, और उसके पिता से भी पूछना कि एक छोटा बच्चा रहता है तो उसके देर कितना उसके साथ टाइम स्पेंड करना रहता है। ठीक है, बस जितना माँ और बेटे के उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है ना टाइम स्पेंड करने की, बस उतना ही टाइम आपको भगवान के साथ स्पेंड करना है अगर भक्ति करनी है तो। दीपक लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, मंदिर जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। बाहरी जो दिखावा हो रहा है इससे कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल भक्ति करनी है ना तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा भगवान के साथ, है ना। कितना, कम से कम हर इंसान को 30 मिनट है ना भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना है, 30 मिनट्स। अब 30 मिनट टाइम स्पेंड करना मतलब आप मेडिटेशन करने का बोल रहे हैं? नहीं, मैं मेडिटेशन करने का नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर भगवान का, हर देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, है ना, अल्लाह, जीसस हो, कोई भी हो, वाहेगुरु हो, कुछ भी हो, हर रिलीजन के अंदर, हर सांप्रदाय के अंदर है ना मंत्र दिए गए हैं कि सुमरन करो, या तो उनके मंत्र चैंटिंग करने रहते हैं आपको, ना कि मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत आगे की और अलग चीज़ है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी दिन। अगर नई जनरेशन वाले, जेनजी जनरेशन वाले मेडिटेशन करने बैठेंगे ना तो उनके दिमाग में 17 चीज़ें आएगी कि मेरी वो बुराई कर रहा था, मेरी तारीफ़ कर रहा था, मेरे को EMI भरनी है, मेरे को ऑफिस में ये काम करना है, मेरे कलीग्स मेरे बारे में ये बोलते हैं, अच्छा बुरा ये सब कुछ वो उसके दिमाग में चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, मेरा बॉयफ्रेंड तो कुछ गलत कर रहा है, या मेरा ब्रेकअप हो गया, और ऐसी चीज़ें उसके साथ चलेगी, है ना। इन सब से उठने के लिए उसको मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा। ये सारी नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए मंत्र चैंट करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा मंत्र चैंट? मंत्र चैंट है ना, देखो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो धर्म है ना वो कौन करना चाह रहा है मालूम है? बुद्धि। बुद्धि और आत्मा, ये दोनों मित्र है, और इसके साथ में धर्म इसको चाहिए, बुद्धि और आत्मा को, है ना। अर्थ और काम, इनको ये है ना, शरीर और मन। शरीर और मन को चाहिए अर्थ और कामना, है ना। किसको चाहिए? एकदम रुतबा किसका होना चाहिए, वाहवाही किसकी होनी चाहिए? मन की, आपकी होनी चाहिए। मेरा नाम चलना चाहिए, मेरा एक फ़ोन पे काम होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मन का। मन के अंदर है ये सच। शरीर क्या, शरीर को आराम चाहिए, है ना। शरीर कभी भी नहीं बोलेगा, मन तो बोलता है उसको कि काम मत करो, शरीर बोलेगा हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको और समझाऊंगा मैं। बुद्धि और आत्मा को चाहिए धर्म, क्योंकि आत्मा, धर्म करेगी ना तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। आत्मा ये बंधन से निकलना चाहती है, आत्मा को चाहिए ये मोक्ष। कौन से बंधन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके ऊपर, इन सब से निकलना चाहती है आत्मा। ठीक है। अब बुद्धि जो होती है, अच्छा ज्ञान, वो कहाँ से मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं वहीं से तो बुद्धि विकसित होती है? नहीं, वहाँ से नहीं होती है बुद्धि विकसित। बुद्धि विकसित करने के लिए आपको है ना मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप जाओ। रिकॉर्डिंग, हाँ, तो उसको भक्ति मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और यहाँ पे जाना पड़ेगा।
अब क्या हुआ, मेरी एलईडी बंद हो गई थी, ऊपर एक एलईडी लगी है जिसके अंदर मैं दिखता हूँ कि फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, वो बंद हो गई थी, उसको चालू करने गया था। तो ये मतलब ऐसा क्यों कि मंदिर जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा जाना पड़ेगा या चर्च जाना पड़ेगा, घर में रह के भी तो सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, और क्यों जाना। तो देखो भक्ति के अंदर है ना, जैसे अभी हमारे सबसे जो भक्ति का अच्छा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, तो परम पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज अपने हैं, वो बताते हैं कि नाम जप करो, है ना। और राधा स्वामी सत्संग के अंदर बाबा जी बताते हैं कि सुमरन करो। अब ये नाम चैंट मतलब मंत्र चैंट करने और नाम जप से क्या होगा, नाम जप करने से ना आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना का स्तर है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। अब वो चेतना का स्तर बढ़ने से क्या होगा, चेतना का स्तर बढ़ने से आपके अंदर समझ पैदा होगी, ठीक है। समझ किस चीज़ की, देखो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये मैकोले पद्धति से चल रहा है। लॉर्ड मैकोले करके एक व्यक्ति आया था 1800 के लगभग, उसने ऐसा सिस्टम बनाया था कि इस जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर से जो अध्यात्म वाला पोर्शन है वो निकाल दो। अगर ये वाला अध्यात्म वाला पोर्शन इसके अंदर रहेगा तो भारत इतना पावरफुल देश बन जाएगा कि इसको कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है। उसके अंदर से ये जो मतलब अध्यात्म जिसके पास होता है, उसके अंदर अध्यात्म को जो समझता है ना, उसको पता रहता है प्रेम क्या होता है, दया क्या होती है। प्रेम जो भगवान की भक्ति करता है, दया उसी को आती है जो भक्ति करता है, प्रेम उसके अंदर ही रहता है, करुणा उसके अंदर ही रहती है। जितने भी बड़े बड़े अवतार हुए हैं हमारे भारत में, उनके सबके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है ना। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि बच्चों को मंदिर में भेजा जाए या उनको ऐसी शिक्षा घर पे ही दी जाए, है ना। घर पे आप शिक्षा कैसे देते हैं या क्या करना पड़ता है उसके लिए मतलब भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, इन सबको है ना बचपन में जब बच्चा छोटा रहता है ना, 1 साल 2 साल का, तब उसके सामने इनको पढ़ो। ये माँ का काम होता है, पिता का काम होता है, माता पिता का काम होता है, दादा दादी का काम होता है। उसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी उस टाइम है ना, उसका इनपुट मोड ऑन रहता है, सिर्फ वो लर्निंग मोड ऑन रहता है सिर्फ। कैसे, देखो आपने अभिमन्यु का नाम सुना है, महाभारत के अंदर अभिमन्यु जिसके पिता अर्जुन थे, है ना, माँ का नाम सुभद्रा। उसने ना वो माँ की पेट के अंदर था ना, तभी उसने ये चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं, उसको भेदते कैसे हैं। ये ना अर्जुन उसकी माँ को स्टोरी सुना रहे थे जब वो गर्भ के अंदर था। मतलब यहाँ पे ना जो 100% क्वालिटीज़ मम्मी पापा की है ना, वो 80% क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर सिर्फ वो 7 साल का रहता है तब ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ, कि अगर मम्मी पापा अच्छी क्वालिटीज़ पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मम्मी पापा के अंदर अच्छे गुण हैं, अगर आपके बच्चे को अच्छे संस्कार या अच्छी विद्या, अच्छा ज्ञान देना है, तो उसको 7 साल तक का जब तक ना हो जाए तब तक उसको बहुत लाड प्यार करो आप। क्योंकि वो टाइम ऐसा रहता है, सिर्फ इसको नए जनजी जनरेशन के हिसाब से बताता हूँ मैं, कि जब नया मोबाइल बनता है आपके पास, जो भी मोबाइल हो कोई सी भी कंपनी का, उसके अंदर कंपनी से डली हुई कुछ ऐप्स आती है ना, उनको आप नहीं हटा सकते हो। पूरा मोबाइल रिसेट कर दो, 5 बार कर दो, 10 बार कर दो, वो कुछ ऐप्स है ना जो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। उनको हटाना, उनको डिलीट करना कोई मास्टर आदमी कर सकता है उसको, है ना। अब ये हमारी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कौन रहता है वो मास्टर आदमी, कोई गुरु या सदगुरु मिलता है ना, तो जो अवगुण है ना वो डिलीट कर सकता है उसके अंदर और सद्गुण डाल देगा। और ये अब हमारी नॉर्मल लाइफ में ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करवाना है नहीं करवाना है, ये उसकी स्वयं की इच्छा से होगा, है ना, कि मंत्र चेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए टॉपिक को, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब उसको 7 साल तक का नहीं होता है, तब तक है ना उसको प्रेम करना, प्यार करना, नया ज्ञान देना, रामायण भागवत गीता जी, कुरान बाइबल, जो भी आप जिस भी सांप्रदाय के व्यक्ति हो उसको वो सिखाएं, है ना। क्योंकि आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ कि पूरी दुनिया का नॉलेज है उनके अंदर, सब चीज़ पढ़ता है उनको, सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है कि यार ये भागवत गीता कुरान बाइबल और इनको इतना मतलब रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है। मतलब मैं तो मतलब मेरे को ऐसा आश्चर्य होता है कि यार हर किसी बच्चे के अंदर ये ऐसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार इतना क्या है, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर लिखा हुआ कि इसको भगवान के बराबर दर्जा दिया जा रहा है, मतलब पूजनी क्यों है ये, है ना। मतलब उस बच्चे को पूरी लाइफ टाइम, अगर आप जो नया एजुकेशन सिस्टम है ना उसको फॉलो करोगे ना, तो 8th क्लास में पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ,
और कौन सी क्लास ऐसी है, 8th में ऐसा लगेगा क्या चलो कि 10th में कुछ मज़ा आएंगे, लाइफ के अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 10th में ऐसा लगेगा कि यार 12th में बहुत अच्छा आएगा मज़े, क्योंकि थोड़ी सी लाइफ अलग हो जाएगी, सब्जेक्ट अपनी पसंदीदा रहेगा। फिर 12th के बाद कि कॉलेज में आज़ादी रहेगी। पर हर टाइम आप देखना हर बच्चे के ऊपर एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एक थोड़ी सी एनजाइटी या ऐसा कुछ रहेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ें चल रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो गुमसुम रह के ही पढ़ते रहते हैं कि हाँ बस पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, और पेरेंट्स बोल रहे हैं या समाज बोल रहा है कि पढ़ने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो पढ़ते रहो। ठीक है, आप, मैं बोल रहा हूँ पूरी लाइफ टाइम पढ़ते रहो, है ना। जो अभी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको पूरी लाइफ क्या 2-3 लाइफ ले लेना, फिर भी पढ़ते रहो, फिर भी आपके अंदर है ना खुशी नहीं आ पाएगी, है ना। खुशी, एक मस्ती होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए कि यार मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ना। और ये सारी चीज़ें आपको है ना कोई गुरु सिखा सकता है कि कैसे, ये टीचर नहीं सिखा सकते, है ना। ये जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है ना, उसके अंदर टीचर आपको सिर्फ ये बता सकता है कि आप बहुत अच्छे नौकर कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे वर्कर कैसे बनते हो, क्योंकि उनका सबका एक ही टारगेट है कि आपको जॉब अच्छी कैसे मिले।